हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक ज्योतिषीय वीडियो में। इस वीडियो का शीर्षक है कुंभ लग्न की कुंडली में राजयोग कारक ग्रह कौन से होते हैं। कुंभ लग्न कहने का मतलब है जो आपकी जन्म कुंडली में आपकी कुंडली यदि 11 नंबर से स्टार्ट होती है, 11 नंबर से अगर स्टार्ट हो रही है तो आपकी जन्म कुंडली कुंभ लग्न की है। पहले खाने में अगर 11 नंबर लिखा है तो इसका मतलब है आपकी जन्म कुंडली कुंभ लग्न की है। इसका स्वामी बनता है शनि। और कुंभ लग्न के जातक जो है शरीर वाइज देखा जाए तो मंझोले कद के थोड़ा सा हेल्थी होते हैं। ठीक, इनका शरीर ऐसा ही होता है कुंभ लग्न का। तो इसका स्वामी बनता है शनि। 11 नंबर और 10 नंबर, मकर और कुंभ दोनों राशियों का स्वामी शनि है। तो कुंभ लग्न में कारक ग्रह कौन कौन से बनेंगे। कारक मतलब जो कुंडली के लिए कारक होंगे, मतलब कुंडली के लिए अच्छा करेंगे। अकारक, कारक और अकारक। तो इस लग्न कुंडली में शनि लग्नेश है, होलसेल इसको सब करना है, जो करना है इसी को सब लेना है, सारे ग्रहों का फल इसी को लेना है। कहने का मतलब है आपके शरीर का स्वामी है लग्नेश। तो यहाँ शनि जो है कारक ग्रह हो जाएगा पहले नंबर पे। ठीक, अब चलिए दूसरे भाव में चलते हैं। दूसरा भाव मारक भाव है। दूसरा भाव और सातवां भाव ये दोनों मारक हैं। ठीक, तो दूसरे भाव का स्वामी बनता है गुरु। गुरु जो है दूसरे भाव में 12 नंबर की राशि लिखी हुई है। 12 नंबर का स्वामी बनता है, देखिए, बृहस्पति। 12 नंबर मतलब मीन। मीन का स्वामी बनता है बृहस्पति। तो ये भाव अकारक है। इनकी दूसरी राशि भी देख लेते हैं। इनकी दूसरी राशि देखिए इस एकादश भाव में, ये भी अकारक भाव है। ठीक, तो ये इच्छा पूर्ति का भाव है, वो दूसरा केस हो गया, लेकिन ये अकारक की श्रेणी में आता है। इस कारण से दोनों राशियां इनकी पिट गई। इस कारण से प्रबल अकारक ग्रह कुंभ लग्न में गुरु हो जाएंगे। बृहस्पति, गुरु, गुरु का है या बृहस्पति का है, बात बराबर है। ठीक, अब चलते हैं तीसरे भाव में। तीसरे भाव में 1 नंबर मंगल की राशि है। ठीक, ये भी अकारक, ये भी भाव अच्छा नहीं, भाव अच्छा नहीं है, लेकिन इनकी मंगल की मूल त्रिकोण राशि है, ये देखिए। ठीक, अब दूसरी राशि इनकी अच्छे भाव में पड़ गई, तो यहाँ पर सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। अच्छे भाव में पड़ गई और एक जो है बुरे भाव में पड़ी हुई है। तो अब यहाँ मित्रता और शत्रुता का पक्ष देख लेते हैं। हालांकि यहाँ देखिए दोनों गुरु की दोनों राशियां बुरे भाव में पड़ी है, लेकिन शत्रु है। देखिए एक धड़ा ये है, ये देवों का है। एक धड़ा एक पक्ष ये है। कहने का मतलब एक पक्ष ये है सूर्य चंद्रमा बृहस्पति मंगल, और एक पक्ष ये है शनि शुक्र और बुध, ये देव ये राक्षस। तो अब जो है इनकी परस्पर आपस में मित्रता बनती है। शनि शुक्र की मित्रता, शनि बुध की मित्रता, बुध शुक्र की मित्रता और बुध शनि की मित्रता। अब यहाँ इनका शत्रुता, इनका शत्रुता, कहने का इनका शत्रुता और इनका शत्रुता। एक इसमें अपवाद ये है सूर्य और बुध की मित्रता है, बस इतना समझ लीजिए। बुध आदित्य योग इन्हीं से बनता है। सूर्य और बुध की मित्रता है, वो अपवाद है। बाकी आपस में इनकी शत्रुता रहती है। सूर्य शनि की शत्रुता, सूर्य शुक्र की शत्रुता, चंद्र शनि की, चंद्र शुक्र की, बृहस्पति शुक्र की, और मंगल शुक्र और शनि के शत्रुता रहते हैं। हाँ, अब जो है अपने इसी टॉपिक पर आते हैं। तो मंगल की एक राशि यहाँ है, एक राशि यहाँ है, अच्छे भाव में है, लेकिन ये मंगल के शत्रु है। इस कारण से मंगल भी इस लग्न में अकारक ग्रह की श्रेणी में आएगा मंगल। ठीक, अब बात कर लेते हैं ये चौथे भाव में। चौथे भाव में देखिए दूसरी राशि पड़ी, 2 नंबर की राशि पड़ेगी। अब 2 नंबर का मतलब वृषभ शुक्र की राशि है। अब इनकी दूसरी राशि बनती है तुला। ये देखिए भाग्य भाव पड़ी है, अच्छा भाव है, दोनों अच्छे भाव है। तो प्रबल राजयोग कारक ग्रह शुक्र बनेंगे इस लग्न की जन्म कुंडली में भी, और मकर लग्न की जन्म कुंडली में भी। शनि जो है, शुक्र, शनि और शुक्र मकर लग्न की जन्म कुंडली में और कुंभ लग्न की जन्म कुंडली में। 11 नंबर की जन्म कुंडली अगर आपके लग्न में लिखी हुई है, 10 नंबर की जन्म कुंडली लग्न में लिखी हुई है, तो इसका जो है प्रबल योग कारक ग्रह शुक्र और शनि बनते हैं। शुक्र, प्रबल योग कारक ग्रह बनेंगे शुक्र, क्योंकि दोनों राशियां एक पड़ी है केंद्र में, एक पड़ी है त्रिकोण में। ठीक, इस कारण से इस लग्न में राजयोग कारक ग्रह शुक्र बनेंगे। अब चलते हैं पांचवें भाव पर। पांचवें भाव में 3 नंबर लिखा हुआ है, राशि है बुध की।
बुध की एक राशि अच्छे भाव में चली गई, पांचवा भाव अच्छा है, जबकि दूसरी राशि चली गई अष्टम भाव में, अच्छा नहीं है। तो क्या करेंगे, तो यहां देखिए बुध जो है क्या है, शनि के हैं मित्र, तो ये कारक के भाव में आ जाएंगे, कहने का मतलब ये कारक बन जाएंगे, क्योंकि इनकी हालांकि एक राशि बुरे भाव में पड़ी है, दुष्स्थान भाव में पड़ी, लेकिन ये सब मित्र हैं शनि के, और इनकी एक राशि अच्छे भाव में पड़ी है, इस कारण से बुध भी इस लग्न कुंडली में कारक गिने जाएंगे। ठीक, अब बात कर लेते छठे भाव की। छठा भाव अच्छा नहीं माना जाता, रोग और विपुल ऋण का है, इस कारण से चंद्रमा इस भाव के स्वामी है, चंद्रमा इसके शनि के शत्रु भी हैं, तो यहां भी अकारक, चंद्रमा भी अकारक हो जाएंगे। अब चलते हैं सातवें भाव में। सातवें भाव का स्वामी बनता है सूर्य। सूर्य ये भाव जो है मारक भाव है, पत्नी का भाव है, लेकिन ये दूसरा और सातवां प्रबल मारक है, कि आयु का ये क्षय करता है, ये भाव आयु का भी है, इसका क्षय करने के मतलब इस भाव का ज्योतिष में हर भाव से 12वां भाव उस भाव का व्यय करता है, तो ये आयु का भाव है, आयु के भाव से 12वां है, इस कारण से ये भी मारक भाव है। अब मारक भाव है तो इसका स्वामी भी मारक होगा, इसका स्वामी मारक होगा, तो ये अकारक की श्रेणी में आएगा, अकारक में जाएगा सूर्य। ठीक, अब चलते हैं अष्टम भाव पर। देखिए अष्टम भाव ऐसे भी छिद्र का है, ये दुर्घटनाओं का, ये मृत्यु के साथ, आयु के साथ साथ मृत्यु का भी है। ठीक है, इस कारण से ये भाव कारक है, इसका स्वामी बनता है बुध, बुध की एक राशि अच्छे भाव में पड़ी है, और ये मित्र है, तो ये कारक की श्रेणी में आ जाएंगे। अब चलते हैं भाग्य भाव पर। ये भाव अच्छा है, इसका स्वामी बनता है शुक्र, हमने बता दिया कारक, इसका बता दिया मंगल अकारक, गुरु अकारक, और यह शनि जो है इस लग्न के लग्नेश है, इस कारण से इस लग्न की जन्म कुंडली में शनि, शुक्र और बुध प्रबल राजयोग कारक बनेंगे, जिसमें से शुक्र जो है सबसे अच्छा बनेगा, क्योंकि ये देखिए एक केंद्र में है, एक त्रिकोण में है, कहने का मतलब इसकी महादशा अंतरदशा में जातक उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा। अगर जीवन में जातक के मध्य में आती है तो ऐसा जातक भाग्यशाली बन जाते हैं। कहते हैं कि भाग्यशाली वो नहीं जो है जिनके जीवन के प्रारंभ में ही ये दशाएं आ जाए, भाग्यशाली वो होते हैं जिनके जीवन के मध्य में ये योग कारक ग्रह की दशाएं आती हैं, ऐसे जातक प्रबल भाग्यशाली होते हैं, तो अपने भाग्य से ही सब कुछ उनको मिल जाता है। चलिए, तो ये था कुंभ लग्न की जन्म कुंडली में राजयोग कारक ग्रहों का विश्लेषण। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर देना।